बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। इतना आप लोगों का प्यार मिल रहा है, मेरे वीडियो का फ्लो बना हुआ है और क्या ही चाहिए होगा मुझे। तो मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट डाल के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बुरा लगा तो भी बता सकते हैं, लाइक नहीं करना है डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मैं पिछले 15 महीने से इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन मैं स्विमिंग कर रही हूँ एवरी डे। ऑफ कोर्स मेरे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है उनको माइनस करके। एंड मुझे एक कल्ट फिट ने एक नेशनल टूर्नामेंट भी होल्ड किया था जिसमें मुझे विमेन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, विच वॉज अ डिस्टेंस टूर्नामेंट। तो टॉप 3rd मैं हुई थी जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से स्विमिंग करने में। एंड मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बेस्ट चीजें बता सकती हूँ कि आपके स्विमिंग बैग में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये वाला स्विमिंग बैग आपके पास नहीं होना चाहिए। मैं डफल बैग कैरी करती थी, पर मुझे पता चला है अभी रिसेंटली कि डफल बैग नहीं कैरी करना चाहिए क्योंकि स्विमिंग बैग ना काफी हैवी होता है। आपके सारे टॉयलेटरीज होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स काफी हैवी होती है, हर एक बॉटल। उसके बाद आपके कपड़े गीले होते हैं, वो गीले कपड़े आप कैरी कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप वन साइड कैरी करते हैं ना तो मस्कुलर इम्बैलेंस आ जाता है। और भी बहुत सेम लॉजिक वही होता है यार जो लड़कों के लिए कहते हैं ना कि उनको पीछे की पॉकेट में वॉलेट रख के नहीं बैठना चाहिए, मस्कुलर इम्बैलेंस आ जाता है, बॉडी का इम्बैलेंस आ जाता है। वही सेम रीजन है और वही सेम रीजन है जिसकी वजह से कि हमें क्रॉस बॉडी बैग्स भी कैरी करना ज्यादा कंफर्टेबल रखता है इन कंपैरिजन टू ऐसे साइड वाले बैग्स, टोट बैग्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने अपने लिए एक न्यू बैग लिया है। ये अरिस्टोकैट का बैग है। यहाँ पे ये जिप है और ये यहाँ पे गीले कपड़े रखने का कंपार्टमेंट है जिससे कि मेरे पीछे की चीजें भी प्रोटेक्टेड रहेंगी, ड्राई रहेंगी और आगे मैं अलग से गीले कपड़े भी रख पाऊंगी जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा बैग्स के सामान ट्रांसफर कर रही हूँ, साथ साथ आपको भी बताती जाऊं। सबसे पहले तो मैं जो स्विमिंग करने जाती हूँ मैं अंदर अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनती हूँ, उसके ऊपर से जो मेरे नॉर्मल कपड़े होते हैं वो पहनकर मैं ऑलरेडी जाती हूँ। तो फिर जो मैं कैरी करती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। अब कपड़े तो ऊपर के ऑलरेडी पहने हुए होते हैं, शार लेकर मैं वो वही पहनकर आ जाती हूँ। अंडरगारमेंट्स में कैरी करती हूँ, दिखाऊंगी ऑफ कोर्स नहीं गाइस। उसके अलावा जो चीजें वो दिखा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। टॉवल, मैं ये गमछा कैरी करती हूँ। इसको यूपी बिहार में गमछा कहते हैं, बाकी स्टेट्स का मेरे को नहीं पता। बेसिकली ये एक कॉटन बहुत ही थिन टॉवल है, बस इतना सा। ये वेट रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल फर वाला टार लोगे तो वो गीला होने के बाद बहुत हैवी हो जाता है, बहुत बल्की भी हो जाता है। या फिर डीकैथलॉन में माइक्रोफाइबर क्विक एब्जॉर्बेंट टाल्स आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। मैं वो प्रेफर नहीं करती बिकॉज फील अच्छा नहीं आता यार, उसका सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, इसलिए मैं ये कैरी करती हूँ। ऑफ कोर्स स्विम कैप, ये तो कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विम गॉगल्स, अगेन ये दो चीजों के बिना तो आप स्विमिंग कर ही नहीं सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं एक खाली पानी की बॉटल भी कैरी करके लेकर जाती हूँ। खाली इसलिए क्योंकि वेट नहीं बढ़ाना चाहती मैं अपना कैरी करने का। वहां जाती हूँ, इसको पूरा भरती हूँ, पीती हूँ, बचता है वहीं फेंक कर खाली बॉटल वापस लेकर आती हूँ। और जब भी आप स्विमिंग में पानी लेकर जाते हो ना तो आप पूल के किनारे ही रखते हो और स्प्लैशेस से ना ये गीला होता रहता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं प्लास्टिक की बॉटल रखूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेटल के जो बॉटल्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जंग लग जाता है, क्योंकि आप सोचो 1 घंटे 2 घंटे कंटिन्यूसली वो पानी से गीला हो रहा है और ऊपर से उनका वेट भी ज्यादा होता है, ये लाइट वेट होता है। इसके बाद वॉलेट, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ड, कैश, जस्ट इन केस स्विमिंग के बाद किसी फ्रेंड के साथ आपका प्लान बन जाए बाहर जाने का, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, कोई भी हमेशा होना चाहिए, राइट। कंडीशनर, अगर मैं कभी भूल जाऊं पहले तेल लगा के जाने के लिए, या फिर मैं अगर कहीं बाहर से डायरेक्टली स्विमिंग जा रही हूँ, ऑयलिंग नहीं कर पाई मैं कंडीशनर उसके लिए हमेशा कैरी करती हूँ फॉर प्री एंड पोस्ट स्विम बोथ। शैम्पू, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं एवरी डे शैम्पू करती हूँ तो इसलिए मैं शैम्पू और कंडीशनर बहुत ही माइल्ड रखती हूँ।
और हमेशा ही थोड़ा सा ही चाहे मैं शैम्पू लगाऊं, पर मैं शैम्पू तो करती ही करती हूँ टू वॉश ऑफ ऑल द क्लोरीन प्रॉपरली फ्रॉम माई हेयर। क्लोरीन अगर सर में बैठेगा तो वो बालों को जलाएगा। फेस वॉश, फेस स्क्रब, ऑफ कोर्स आई डोंट स्क्रब माई फेस एवरी डे, बट इट्स ऑलवेज गुड टू कैरी, कभी भी जरूरत पड़ जाए। घर के मेरे टॉयलेटरीज अलग होते हैं, स्विमिंग के मेरे अलग होते हैं। घर वाले अगर आप अलग अलग नहीं रखोगे ना, फिर कभी आप ले जाना भूल जाओगे। ये बैग फिक्स है, जब जाना है बैग उठाया निकल लिए, कुछ भी छूट नहीं सकता। बॉडी वॉश ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो आप क्या ही करोगे जाके। एंड देन फ्रेग्रेंस मिस्ट। फ्रेग्रेंस मिस्ट मैं इसलिए कैरी करती हूँ, नॉट डिओड्रेंट और परफ्यूम, बिकॉज उस टाइम पे ना जो बाथरूम्स होते हैं वहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, पसीने आ रहे होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है, तो हाई चांसेस है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से आपको इरिटेशन हो जाए, या फिर जल्दी जल्दी में आप इतने थके होते हो ना, आपकी बॉडी कभी कभी कांप रही होती है, बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि दिमाग भी उतना काम नहीं कर रहा होता है, तो कई बार गलती से ना इधर उधर अगर गलती से स्प्रे हो जाए तो डिओड्रेंट से इरिटेशन हो सकती है। आप बहुत सेंसिटिव होते हो, इतना टाइम आपका नाक पानी के अंदर होता है, नाक में भी शायद पानी चला जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, इसीलिए आई कैरी मिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैरी करना इसलिए भी जरूरी है, बहुत लोग सोचते हैं घर आके लगा लेंगे, बट घर आके नहीं, आप वहीं लेकर जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज आप क्लोरीन की स्मेल आप करोगे यार हर वक्त। चाहे आप जितना भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग आप बॉडी शैम्पू यूज कर लो, वो क्लोरीन का स्मेल ना जाता ही नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, सो दैट यू कैन स्प्रे इट लिबरली ऑल अक्रॉस योर बॉडी। एंड ऑफ कोर्स आप बॉडी शैम्पू यूज कर रहे हो तो आप उसको डायरेक्टली नहीं अप्लाई करते हो, आप एक मीडियम यूज करते हो, लूफा हो गया, बॉडी स्पॉन्ज हो गया, बहुत सारी चीजें। आई कैरी दिस बॉडी स्पॉन्ज, जल्दी से हटा लूंगी बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स इन यूज, सो इट्स अ लिटिल डर्टी, बट या इट्स हियर गाइस, हियर। तो आई यूज दिस बॉडी स्पॉन्ज जो कि मैं कैरी करती हूँ। लूफा नहीं कैरी करती हूँ क्योंकि ना वो वाटर रिटेन करता है, वो इतनी जल्दी नहीं होता है। इसका क्या है, ये क्रश किया इसको स्पंज को और ये सारा पानी निकल गया, बैग में डाला, वापस आ गई। ये वेट और नहीं एड ऑन करता, अगर लूफा कैरी करोगे और ज्यादा वेट कैरी करेगा वो। शावर ले लिया, इतने टाइम से आप पानी में थे, क्लोरीन इज अ वेरी बिग ड्राइंग एजेंट, आपका स्किन पूरा वो ड्राई कर देता है। बाहर आप आते हो ना, उसके बाद आपके स्किन डैमेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इमीडिएटली कुछ ना कुछ लगाया जाता है। और क्योंकि वहां पे इतना गर्म होता है ना वो एरिया, और आपकी बॉडी टेम्परेचर भी इतनी हाई होती है कि आप ना वो पसीने में बह जाएगा। अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हो पसीने में वो बह जाएगा, इसलिए मैं ये यूज करती हूँ। ये एक नॉर्मल ऐसे ही सीरम है, क्रिस्टल एसेंस है लॉरियल का, ये मेरे को बहुत ही लाइट वेट वाटर ही लगता है, तो इससे ना मेरे को ऐसा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ चलो फेस पे कुछ तो लगाया है, बट ये प्रॉपर मॉइस्चराइजर का काम भी नहीं करता है। घर आते के बाद फिर मेरे को लगाना पड़ता है। एंड लिप्स भी कई बार काफी ड्राई हो जाते हैं, तो मैं एक ये चैप्टिक्स, ये भी एक लिप बाम है, ये भी मैं साथ में ही कैरी करती हूँ। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल शो यू, ये मेरे बैग का पॉकेट है और इसमें से आपको ये इतने सारे हेयर टाइज, इतने सारे, बिकॉज यू कैन नेवर हैव एनफ हेयर टाइज एज अ स्विमर। कैप के अंदर बाल आपको रबर बैंड चाहिए ही चाहिए, समटाइम्स आपको 2 भी चाहिए हो सकते हैं रबर बैंड, एंड हमेशा रखना चाहिए कई बार। और स्विमिंग के बाद जब आप बाहर निकलते हो आपके बाल गीले हैं, बुरी तरह स्वेट कर रहे हो, बहुत एक्सरसाइज, रिगरस एक्सरसाइज करके निकले हो, गीले बाल इतने इरिटेटिंग लगते हैं ना गाइस, I can't begin to tell you how irritating that is. So I always carry this clutcher. ये ना एक बड़ा ही लाइट सा क्लचर है, as you can see इसके ना टीथ सिर्फ बीच में है, साइड्स में नहीं है, तो ये ना बहुत जल्दी स्लिप आउट भी कर जाता है बालों से, which is fine with me only, fine only guys, fine only. तो ये ना मैं बाद में फिर बालों में लगा लेती हूँ ताकि मुझे ऐसे इरिटेशन ना हो. So guys, yes, the bag is empty and this is it for today's What's in my swimming bag video guys. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगा बेशक डिसलाइक कर दे guys. Comment down below your questions if you have any or any other add-on suggestions. जो अगर आप swimmers है देख रहे हैं तो प्लीज मुझे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं. And see you again in the next video. Till then, stay healthy. Bye.